गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों, आप सभी परम पूज्य गुरुदेव के हृदय से लगे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बड़ा विलक्षण युग्म दिया है। 3 माला के लिए कहा है गुरुदेव ने। 3 माला किसकी? एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए और तीसरी माला समष्टि में छाई हुई विपत्तियों के निवारण हेतु। आत्मकल्याण के बिना लोक कल्याण नहीं होगा, लोक कल्याण के बिना आत्मकल्याण नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है। सबका हित जब हम सोचते हैं तो अपना भी हित हो जाता है। यही आज की धुरी है। संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम सब एक साथ चलें, हमारे मन एक साथ काम करें, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को ज्ञान का लाभ देते हुए आगे बढ़ें। गुरुदेव ने हर एक की नैया एक साथ पार कराई है। संवदध्वम, संवदध्वम का मतलब होता है परस्पर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। हम क्या रूठ जाते हैं, कार्यकर्ता होने के बावजूद, एक ही गुरु के बेटे होने के बावजूद एक दूसरे से रूठ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। शक्तिपीठ की प्रॉब्लम है, उसने हमें नहीं बुलाया, बातचीत नहीं करता है, अपने मन से प्रेस विज्ञप्ति दे देता है। छोटी छोटी बातों पे हम लोग रूठ जाते हैं, बैठते नहीं हैं। बैठने के लिए फोकल पॉइंट बना दिया गुरुदेव ने शक्तिपीठ। सबको वहाँ इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होकर के गोष्ठी करो। पर वहाँ तो युद्ध चालू हो जाता है और युद्ध चालू होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। पर अगर हम ये मान लें कि गुरुदेव का शरीर है, तो अगर शक्तिपीठ गुरुदेव के शरीर हैं तो वहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए। वहाँ एक शर्त पहले कर ली जाइए संग छद्वम, ये सूत्र को बोल करके कि हम यहाँ किसी तरह का कड़वा, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक वार्तालाप नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शातिर होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बोलने में बहुत वैसे होते हैं, पर बाहर निकल के बोलते हैं, फिर वो बाहर निकल के बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सतर्कतापूर्वक कह दिया जाए कि भाई साहब जो बोलना है वो यहाँ आप लिख करके दे दीजिए। मान लो आप ना बोल पाए तो लिख के दे दीजिए, और ये सारी पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं मीटिंग की, ये सारी शांति को भेजी जाएंगी ताकि आपकी बात भी वहाँ पहुँचे, हमारी बात भी पहुँच जाए, और तीसरे ग्रुप की बात पहुँच जाए, चौथे ग्रुप की बात पहुँच जाए। ये इनकी वजह से हमारे संगठन में कभी कभी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा साधना करने वालों का संगठन, साधना करने वालों का संगठन। अगर साधना की है तो सबसे पहले अहंकार गलना चाहिए। साधना की है तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा इस संगठन बनने में अहम जो है वो बाधा है। इस अहम को, बाधा को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अहम की बाधा निकल गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मित्रों, स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक वार्तालाप करें। स्नेह और प्रेम किसके प्रति होगा? छोटे भाई के प्रति, हमारे सहयोगी कार्यकर्ता के प्रति, सम्माननीय हमारे बड़े पूर्व जो बुजुर्ग कार्यकर्ता उनके प्रति, हमारे भाई जैसे, बहन जैसी जो हमारी कार्यकर्ता बहनें और भाई हैं उनके प्रति। आपके मन में यदि स्नेह पैदा होगा तो आप प्रेम से बात करेंगे। अगर ट्रस्टी और संगठन के काम में काम करने वाले, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में काम करने वाले और विभिन्न प्रकल्पों में काम करने वाले, चाहे वो युवा वर्ग के हों, चाहे वो आंदोलन समूहों के हों, ये सब मिलकर एक साथ बैठने लगे तो क्या होगा? कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी, सबको एक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। नहीं तो अभी बोलते हैं लोग बाग, ये कौन से गुट के हो आप, उनके गुट के कि इनके गुट के? आप कम से कम इस बदनामी से बचो, इस बदनामी से बचो। यहाँ से जाने के बाद अपने आप को गुट से अलग करके आप गुरु के ग्रुप में कर दो अपने आप को। हमारा ग्रुप कौन सा है? हमारा ग्रुप गुरुदेव का ग्रुप है। तो गुरुदेव जहाँ है वहाँ हम हैं। बस फिर क्या होगा? फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुदेव का साहित्य पढ़िए, अखंड ज्योति पढ़िए, एक पेज अखंड ज्योति पढ़कर मीटिंग स्टार्ट करिए। गायत्री मंत्र बोल लिया, मीटिंग के पहले एक पेज अखंड ज्योति का पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट आया हो, अपनों से अपनी बात हो, या कोई भी इंस्पायरिंग कोई भी पैराग्राफ हो, आपको लगता हो कि ये है, पुराना कोई भी कुछ हट के लाया हो तो उसको पढ़िए और ज्ञानार्जन करिए। गुरुदेव ने लिखा है ज्ञान ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो ज्ञान का अर्जन करना और अपने अंदर उसको एकत्र करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जितना ज़्यादा ज्ञान आप एकत्र करेंगे उसी से आपकी संचित पुण्य संपदा बढ़ेगी। अगर हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया तो हमने जन्म गंवा दिया पूरा पूरा। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमको कि ज्ञान का हम अर्जन करें और एक दूसरे के साथ मिलकर के करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कौन सी प्रार्थना दी हमको? गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र की प्रार्थना दी। विचार तंत्र, मन बुद्धि चित्त आदि सब मिलकर के एक साथ एक दिशा में चले। मन सह चित्त में शाम, चित्त बहुत बड़ी चीज़ है। चित्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और ये चित्त जो है यही हमारी सारी की सारी आदतों को, हमारे संस्कारों को लेकर के पिछले जन्मों से आता है। तो यह चित्त भी हमारा सब एक साथ मिलजुल करके काम करे। जब सहचित्त में शाम होगा तो क्या होगा, हम सब के चित्त मिलजुल करके एक साथ हो जाएंगे। तो मित्रों, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा महायजन होगा। यजन का मतलब ही होता है संगतिकरण। ये संगतिकरण हो जाएगा बहुत बड़ा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ इसके माध्यम से हम सबको एक कर दिया, और इतना बड़ा एक पुरुषार्थ करके इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। संगठन तो बहुत सारे हैं, पर सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ है संगठन तो गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अपने गुरु का साक्षात्कार करके जो प्रेरणा पाई, उसके बाद अखंड दीपक जलाया। उस अखंड दीपक के सामने तप करना चालू किया, और उस तप को उन्होंने 1953 तक चलाया, 27 साल तक, 3 साल संत संग्राम में रहने के। और उस 1953 में जब उसकी पूर्णाहुति की, तब उन्होंने कहा अब साधना हो गई। उनके गुरु ने कहा अब तुम संगठन बनाओ, और बोला, उन्होंने गुरुदेव ने कहा तो इस साधना की फलश्रुति संगठन के रूप में देख। साधना की फलश्रुति संगठन के रूप में दिखाई पड़ेगी जब तुझे 1958 का जो बड़ा कार्यक्रम दिखाई पड़ेगा। 1958 में मित्रों गुरुदेव ने सबको बुलाया और सबको ये कहा सब आए, साधना करके आए, 1 साल की साधना करके। और साधना के बाद कार्तिक पूर्णिमा 1958 में जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। इस यज्ञ में 1 लाख होताओं द्वारा 101 कुंड में यज्ञ होना था संपन्न। तो गुरुदेव ने 1 लाख की कल्पना की थी, पर गुरुदेव की कल्पना के जस्ट अगेंस्ट वही साधक, वही समिधा लेकर, घी लेकर के जो डाला जाना था, सब लेकर के लगभग 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में पहुंच गए। इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि एक संगठन खड़ा हो गया। सबके नाम पते नोट कर लिए गए, सबको अखंड ज्योति जाने लगी, और अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ने लगे लोग नियमित रूप से। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए। हिमालय से गुरुदेव ने जो सारे के सारे वैदिक वांग्मय का अनुवाद और सब प्रसारित किया। हमको युग निर्माण से संकल्प दिया 1962 में, और आने के बाद उन्होंने कहा अब 9 साल का काम हमारा बाकी है, 9 साल और है, हम हैं यहाँ तपोभूमि में, उसके बाद तपोभूमि से हम हिमालय चले जाएंगे। आंवलखेड़ा में हम एक बहुत सुंदर स्थापना कर रहे हैं, बन के तैयार है। वहाँ पर एक मंदिर ऐसा बनाया है, सूर्य मंदिर। परम पूज्य गुरुदेव ने सूर्य की उपासना आरंभ की, सूर्य का मंदिर बनाया, और सूर्य के मंदिर में एक बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसमें हम पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे कि संघ शक्ति के बल पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तिनके तिनके से मित्रों रस्सी बनती है, सीकों सीकों को मिला करके बुहारी बनती है। नहीं साहब, हम तो एक ही सीख से साफ कर देंगे पूरा कमरा, नहीं करके दिखाओ, नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बड़े बड़े काम हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। उसका प्रतीक बताते हुए वहाँ संगठन का प्रतीक बताएंगे, संगठन की सारी लीला वहाँ पर दिखाएंगे। संगठन अगर आपको देखना है तो सबसे पहला संगठन का उदाहरण मिलता है हमारी दुर्गा माता के अवतरण के माध्यम से। संघ शक्ति दुर्गा का प्रतीक, सज्जनों का संगतिकरण, सज्जनों का संगठन खड़ा किया गुरुदेव ने। सभी देव सत्ताओं ने अपनी शक्ति डाली, तब जाकर के दुर्गा खड़ी हुई। दुर्गा सप्तशती में एक प्रकरण आता है जिसमें कि दुर्गा लड़ती है। जब सबसे पहले तो वध बताया है, शुम्भ निशुम्भ का वध बताया है, मधुकेटभ का वध बताया। भगवान विष्णु उनसे लड़ते हैं, 5000 साल तक लड़ते हैं, जैसा दुर्गा सप्तशती में आया। 5000 साल तक लड़ते हैं तो मधुकेटभ खुश होकर कहते हैं हम तुम्हारे पराक्रम से बहुत खुश है, कोई वरदान मांगना हो तो मांगो। हाँ हाँ मांगते हैं तुम्हारे लिए वरदान, तुम हमारे हाथों से मारे जाओ। बोले अच्छा, हम तुम्हारे हाथों से मारे जाए तो ऐसा करो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ जल न हो, जहाँ पर कोई दूसरा स्थान ऐसा ना हो जिस पर रख करके तुम हमें मारो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये क्षीर सागर में बैठा है तो क्षीर सागर में कैसे मारेगा ये। भगवान विष्णु ने वहीं पर उनको अपनी जांघ पे बिठाया और अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गले काट दिए, दोनों के सिर काट दिए। विष्णु पोषक हैं, प्राणदाता हैं, इसलिए वो मधु और केटभ दोनों से लड़ लेते हैं और नष्ट कर दिया उन्होंने। पर बाद में जब लड़ते हैं दुर्गा के रूप में जब लड़ते हैं भगवान, तो भगवान संगठन के रूप में लड़ते हैं। और वो महिषासुर कहता है कि तू इतनी सारी देवियों को साथ लेकर क्यों आया है, तू इतने सारी देवियों को साथ लेकर क्यों आई है, तू अकेली आ तो मैं तुझसे लड़ूं। तो उसने कहा तुझे भ्रम है कि हम लोग कई हैं, चंडिका और ये मुष्टिका जितनी भी आई हैं ये सब अलग अलग नहीं है, एक इशारा करती हैं सबके सब उनके अंदर समा जाती हैं पूरी।
एक समाज आने के बाद क्या होता है कि वो देवी का स्वरूप जो है जाज्वल्यमान हो जाता है, और उसके बाद वो लड़ती हैं। वो रक्त गिरता है तो रक्त गिर कर के रक्त बीज न बन जाए, एक नया असुर न पैदा हो जाए, तो भी रक्त को खप्पर में ले लेती हैं, खप्पर से रक्त पीती हैं, और वो फिर उसके बाद वो त्रिशूल उसकी छाती में भोंक करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती। वही रूप हम लोगों ने देखा है, दुर्गा माता के फोटो देखा है ना आपने, तो वही वाला फोटो है, वही हम लोग इसे नवरात्रि में उसी की पूजा करते हैं, उसी रूप की। असुर निकंदिनी दुर्गा संगठन का प्रतीक है। तो मित्रों, ये देवी शक्तियों का जो प्रतीक है, देव शक्तियों का जो प्रतीक है, इन सब के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने, अकेले थे 1926 में, एक गुरु उनके साथ थे, एक गायत्री माता उनके साथ थी जो उनकी अपनी आराध्य थी। योग का प्रतीक उनका जप, अखंड जप, और तप का प्रतीक उनका अखंड दीपक, ये दोनों चीज़ उनके सामने थी। वहाँ से अकेले खड़े होकर के 1939 में उन्होंने अखंड ज्योति चालू की, तप चालू रखा उन्होंने अपना, आहार का तप, 24 लाख के 24 अनुष्ठान। जेल में गए तो वो भी राष्ट्रभक्ति के प्रति उनकी वो बताते, उनकी हमारी हम लोगों के लिए प्रेरणा बताती है कि उन्होंने जाकर के उस जमाने में ये जेल में रह करके लड़ाई लड़ी। गुरुदेव अकेलेपन में रह करके भी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका गुरु था, उनका अखंड दीपक था जो मन में जल रहा, हृदय में जल रहा था। वहाँ नहीं था तो कोई बात नहीं, और साधना कर रहे थे गुरुदेव, निरंतर साधना कर रहे थे, साधना का प्रताप है। ये जो गुरुदेव का मित्रों स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता चली, ये सब, इसके बाद गुरुदेव को प्रेरणा मिली कि अब तुमको संगठन देखना है, संगठन की बात करनी है। संगठन की बात करने के लिए गुरुदेव ने देव शक्तियों को एकत्र किया। गुरुदेव ने एक चीज़ लिखी है जो मैं बताना चाहता हूँ, हमने अपने माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा किया। गुरुदेव कहते हैं कि हमें अधिक संघबद्ध और संगठित होना पड़ेगा। युग निर्माण योजना की महान योजना को सफल बनाने के लिए हमने एक सुसंगठित सेना बनाई। अपरिपक्व विचारों वाले लोगों में से क्षणिक आवेश पैदा करके उनसे कुछ काम करा लेना कठिन है, परंतु हमने युग निर्माण की इतनी विशाल योजना और जिसमें जनमानस का काया पलट कर देने वाला हमारा संकल्प है, वह आज असंभव जैसी शेख चिल्ली की कल्पना लग सकती है। यह है 1962 की अखंड ज्योति, पर वह असंभव जैसी शेख चिल्ली की कल्पना वो पूरी होकर के रहेगी, हम जानते हैं, क्योंकि हमारा अंतरात्मा बोलता है कि वह सब होने ही वाला है, होकर रहने वाला है। गुरुदेव ने हम सबके अंग अवयवों से वाली जो एक छोटा सा परिपत्र है उसमें लिखा है, यह संगठन या योजना बड़ी है, इतनी बड़ी जितना बड़ा उसका नाम, और इतना काम बढ़ेगा कि बदलेगा भी, सब कुछ होगा, पर बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम लोग साथ मत छोड़ना। हमारे विचारों से जो प्यार नहीं करते, हमारा मूल्य नहीं समझते, वे शिष्टाचार में मीठे शब्द भले ही कहें, गुरुजी हम आपके हैं, कहें, परंतु वो हमसे हजारों मील दूर हैं। उनसे किसी बड़े काम की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव ने ऐसे लोगों को पहचान लिया और उनसे मिलते तो रहे, प्यार तो करते रहे, पर काम उनसे लिया जो भले ही बोलते नहीं थे पर काम करते थे गुरुजी का। और गुरुजी का काम करने वाले ऐसे लोगों का संगठन गायत्री परिवार है, और ये हजारों लाखों व्यक्तियों का संगठन मिलकर खड़ा हो गया 1958 में। और उसके बाद 1971 में गुरुदेव यहाँ आ गए। आपको सबको मालूम है कि यहाँ कई प्रकल्प चालू हुए, ब्रह्मवर्चस्व संस्थान, फिर ये यहाँ से कई प्रकार की योजनाएं चली। 1987 में गुरुदेव ने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की श्रृंखला चलाई, और राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों से लौटने के तुरंत बाद वहाँ के लोगों ने जो रिपोर्ट दी, उसके तुरंत बाद गुरुदेव ने विराट दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई। विराट दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई 88, 79, 90, देखते देखते मिशन कितना गुना होता चला गया। आपको मालूम है, गुरुदेव ने शरीर छोड़ा पर ब्रह्मदीप यज्ञ हुए, और उसके बाद फिर वंदनीय माता जी ने 4 साल तक बागडोर संभाली, जिसमें से चित्रकूट एक यज्ञ आपकी नज़दीक वाली भूमि में संपन्न हुआ, और उसमें माता जी स्वयं पधारी, माता जी रहीं वहाँ पर चित्रकूट में, खुद उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन किया। और उसके पश्चात यज्ञों की श्रृंखला चलती रही। ये सारा के सारा देवी योजना है, देवी योजना। इस देवी योजना के मूल में क्या है? वो संगठन का स्वरूप जो गुरुदेव ने शुरू में देखा, आरंभ में देखा, और आरंभ में देख करके बनाया है। राम और श्री राम एक ही हैं। हम कई बार गीत गाते हैं, राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक हैं। राम का अगर जीवन देखें तो राम का जीवन भी ऐसे कष्ट भरा जैसे गुरुदेव का। गुरुदेव ने जीवन में कोई आराम किया हो, कहीं आराम से रहे हो? कभी नहीं। गुरुदेव ने 4 घंटे सोने के अलावा 4 या 5 घंटे आराम करने के अलावा कभी आराम नहीं किया। कष्ट ही कष्ट, जीवन भर कष्ट ही कष्ट। लोगों की दुनिया भर के उपहास, दुनिया भर की गालियाँ सब सुनने के बावजूद भी गुरुदेव संगठन खड़ा करते चले गए। गुरुदेव अपना जप का क्रम अनवरत चलाते रहे, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। श्री राम जब आए, जन्म लिया उन्होंने, तो एक राजमहल में जन्म लिया। और गुरुदेव जब जन्मे तो गुरुदेव ने आवल खेड़ा में एक जमींदार घराने में जन्म लिया।
वहाँ सबको सुख हो सकता था यदि वो भागवत की वो कथा जो चलती रहती थी उसी को आगे बढ़ाते, पिताजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते तो अच्छा रहता। पिताजी ने कहा भी तुम इसी को आगे बढ़ाओ, परंतु वो तो आई थे ना भगवान का काम करने के लिए, तो उन्होंने उससे विपरीत चल करके काम किया, और उससे विपरीत चल के जो काम किया उसमें उन्होंने छपको की माँ की सेवा की। छपको माँ की सेवा के अलावा उन्होंने विधवा विवाह कराया मथुरा ले जा करके। मित्रों, ये जो उनके क्रांतिकारी कदम हैं ये बताते हैं कि पूत की पाँव जैसे पालने में नजर आ जाते हैं, इस तरह से सारी की सारी उनकी श्रृंखला, क्रांतिकारी श्रृंखला 20 साल के अंदर की है, 1911 से लेकर 1930-31 के बीच की। और उसके पश्चात गुरुदेव ने एक संगठन जो चालू किया, उस संगठन के जो क्रमबद्ध जो चरण हैं वो सारे के सारे बताते हैं कि पूरा प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था। कैसे? भगवान राम की तरह से। भगवान राम जब आए तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को वशिष्ठ ले गए गुरुकुल में, वहाँ जाकर उनको गुरुकुल में ट्रेनिंग दी अच्छी तरह से, बताया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और सारे आम जनता के साथ रखा उनको। ऐसा नहीं कि कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया हो। और जब आए ही थे दशरथ के पास आकर खेलना ही चालू किया था, विश्वामित्र उठा के ले गए उनको। उन्होंने कहा मुझे जरूरत है इनकी असुरता से निपटने के लिए। असुरता इतनी ज़्यादा थी उस जमाने में मित्रों कि यज्ञों का विध्वंस कर देते थे डाकू, असुर, दुष्ट, ये कहा जाए रावण के दूत सारे के सारे। और वो जलती हुई यज्ञाग्नि में ऊपर से मांस के लोथड़े जलते हुए आदमियों को इनको डाल देते थे, पूरा नष्ट कर देते थे। ताड़का, सुबाहु, मारीची जितने भी थे, इन सब से सामना कराया, दिखाया देखो ऐसा होता है। देखो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म इस तरह से काम करता है, इसलिए इसको तुमको धर्म के प्रतीक के रूप में तुमको आना पड़ा है, और तुम दोनों देखो और मेरे से सीखो। उन्होंने दिव्य बाण दिए, दिव्य अस्त्र दिए, और दिव्य अस्त्र देने के बाद उन्होंने कहा बला अति बला, तुम गुण मेरे से सीखो, बला अति बला कि तुम विद्या मेरे से सीखो, और इनको सीखने के बाद इनको मारो। भगवान अवतार हैं, अवतार कुछ भी कर सकता है। भगवान माया के ऊपर कंट्रोल करके आते हैं, और हम और आप सब माया के नीचे जीते हैं, इसलिए हम त्रिगुणों में उलझ जाते हैं, सत रज तम में उलझ जाते हैं। कभी ये मोह सताता है, कभी वो मोह सताता है, कभी वो गुण सताता है, कभी वो गुण हमको परेशान कर। भगवान को गुण नहीं सताते, भगवान तो गुणों के त्रिगुणातीत हैं, भगवान सबसे ऊपर हैं, परे हैं। ये सारी जो लीला है पूरी रावण के पास तक पहुंचने की, ये बताती है कि भगवान राम का जो जीवन था वैसा ही था जैसा भगवान परम पूज्य गुरुदेव का जीवन। उन्होंने भी जीवन भर इसी तरह से कष्ट झेले, और कष्ट झेलने के साथ साथ उन्होंने असुरता से मोर्चा भी लिया। विभिन्न प्रकार के पंडित, विभिन्न प्रकार के जो ऐसे बहस करने वाले और शास्त्रार्थ करने वाले, न जाने कितने लोग आए गुरुदेव के पास, और न जाने कितनों ने उनसे गायत्री साधना के ऊपर बहस करने की कोशिश की, पर गुरुदेव ने एक ही शब्द में उनको चुप कर दिया। गुरुदेव का एक प्रवचन सुनने के बाद ही सारे के सारे नतमस्तक होकर के नीचे प्रणाम करके उनसे दीक्षा लेकर के गए। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, दोनों का युग्म, और राम और सीता का युग्म एक जैसा युग्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जपों की श्रृंखला अनवरत चलाई, चाहे स्कालेब का आक्रमण हो, और चाहे वो ऊपर से आने वाले ग्रहणों की श्रृंखला हो, और चाहे वो आपत्तियों का क्रम हो। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम लोगों को बराबर ध्यान रखना है कि असुरता कहीं से भी आक्रमण कर सकती है, इसलिए जप बराबर चलते रहे। मित्रों, गुरुदेव ने प्रज्ञा पुरुषचंद की पृष्ठभूमि बनाई, गुरुदेव ने 12 वर्षीय तप अनुष्ठान की पृष्ठभूमि बनाई, 20 साल के अनुष्ठान क्रम 1980 से 2000 तक, 1988 से 12 साल तक, और 1983 से 16 साल तक। मतलब ये क्रमबद्ध चलता रहा, क्रमबद्ध नियमित रूप से चलता रहा। गोवर्धन उठेगा, संगठन की शक्ति के बल पर उठेगा। संगठन शक्ति का प्रतीक मित्रों गोवर्धन का उठना। आप सबको गुरुदेव ने अर्जुन बनाया, और अर्जुन बना के कहा कि जाओ जनता के बीच में जाके तुम लड़ो, तुम बात करो, शक्ति हमारी तुम्हारे साथ रहेगी, काम करेगी। तो गुरुदेव ने कभी आगे आके आपकी मदद की हो? गुरुदेव ने पीछे से मदद की है। गुरुदेव ने हमेशा आपके पीछे अभय देते हुए कहा है कि मैं हूं ना। यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों में जाओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, स्कूलों में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, पंडितों के बीच में जाओ, और अपनी बात पूरे झटके के साथ कहो, पूरे जोरदार उसके साथ कहो, तर्कों के साथ कहो, व्याख्या करो, भावनाओं के साथ करो। मित्रों, इसी वजह से इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, और आज छोटा सा भी आदमी हम भेज देते हैं, वो भी वहाँ जाके जीत के आता है। हमारी यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ इंटर्नशिप में जाती हैं, वो भी जीत के आती हैं। इसी तरह से जैसे देवकन्या गई थी और वो जीत के आ गई थी। आपको मालूम है देवकन्याएं गई थी जब, तो जहाँ प्रवचन देती थी वहाँ लोग कहते थे कहाँ से इनको इतना सब याद है पूरा। गुरुदेव ने तैयार किया था उनको, गुरुदेव ने अपने पास बिठा करके तैयार किया था। मित्रों, जितनी जगह में जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, सब जगह लोग कहते हैं कि अगर आज गायत्री जिंदा है, और अगर आज कोई संगठन है जहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं,
तो वो गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार के माध्यम से ही सारा परिवर्तन होकर के रहेगा, ये हमें दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये जो संगठन है हमारा, इस संगठन पे सबकी निगाह है, इसलिए आप ये मान करके चलिए कि हमारा मिशन, हमारे मिशन की जो आधारशिला है वो आध्यात्म तंत्र पे रखी हुई है। गुरुदेव ने नैतिक क्रांति की पृष्ठभूमि पर बौद्धिक और सामाजिक क्रांति रखी है। लोगों ने बौद्धिक क्रांति की बात की, सामाजिक क्रांति की बात की, पर नैतिक क्रांति की बात नहीं की। परम पूज्य गुरुदेव ने नैतिक क्रांति के आधार पर बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की बात की है। इसलिए अगर कहीं कोई परिवर्तन आएगा, युग परिवर्तन होगा, तो इसी के माध्यम से होगा, और उसमें आप सबकी भूमिका होगी, संगठन की भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका संगठन की भूमिका। गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण को धुरी बनाया, और व्यक्ति निर्माण का मतलब उनका था कि हम व्यक्ति के रूप में अपने आप को ऐसी एक इकाई बनाएं जिसके माध्यम से एक माहौल इतना बड़ा खड़ा हो जाए जो लोगों को लगे कि व्यक्ति बदलना संभव है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें समाज में उतारा है, समाज में उतारा है। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। नदी में फेंका है गुरुदेव ने, तालाब में फेंका है, लहर वाले तालाब में। या तो हम डूबेंगे या तैरना सीख जाएंगे। तैरना सिखाने के लिए क्या करता है, वो ले जाता है किनारे खड़े होकर, देखते हैं, देखो देखते हैं तालाब कैसा है, फिर उसका धक्का देता है। वो धक्का देने के बाद क्या कहता है, अब हाथ पाँव मारो, निकल आओगे। मरे क्या करे, तो इसके बजाय तो हाथ पाँव ही मार ले। हाथ पाँव मारते मारते तैरना सीख जाते हैं। गुरुदेव ने हमको तैरना सिखाया है। तो गुरुदेव ने इस तरह से उठा करके आप सबको भी फेंका है समाज में। आपसे कोई भी कुछ पूछ बैठे तो आपको बात आना चाहिए, बोलना कि हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आपके पास सारे के सारे मटेरियल रेडी होना चाहिए दिमाग में, पूरे पूरे। हम अपनी तुलना, अपना एनालिसिस, अपनी विश्लेषण को अपने व्यक्तित्व से करें और किसी से नहीं। हमारी तुलना केवल हमारे आप से, अपने आप से। हम कितने अच्छे कर्म हमने किए, इस पे आप अपना निर्धारण कीजिए। अगर आपने गला लिया अपने व्यक्तित्व को तो उसकी सुगंध फैलने लगेगी। उस व्यक्तित्व की सुगंध को विस्तार करने के लिए इस ज्ञान यज्ञ में आपको बुलाया। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी के ढेर सारे आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।